Good morning, all dear students. Myself Nadeem Ali welcomes you in chemistry online classes. Yesterday हमारा टॉपिक स्टार्ट था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल. इसमें हमने 6 रिएक्शन हमने मेथड्स हमने स्टडी कर ली थी. 7वीं रिएक्शन जो थी फ्रॉम एल्किन उसमें हमने 2 रिएक्शन की हमने स्टडी कर ली थी. फर्स्ट रिएक्शन हमने क्या स्टडी की थी? बाई क्या पढ़ा था? बाई कैटालाइटिक या कैटालाइसिस हाइड्रेशन ऑफ एल्किन. ठीक है. दूसरी हमने क्या स्टडी की थी? बाई मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्किन. आज हमारी थर्ड है उसी में फ्रॉम एल्किन में सी पॉइंट फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्किन. हाइड्रोबोरेशन ये होता है डाइबोरेन का फॉर्मूला B2H6. इसकी जो डिटेल है वो आपको नोट्स पे डिटेल से दे रखी, वहां से आप ड्राइव कर लेना. यहाँ पे मैं आपको फिलहाल रिएक्शन समझा रहा हूँ. B2H6 डाइबोरेन, इसका मोनोमर क्या होता है? 2BH3 B2H6. इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे. ठीक है. इसका हाफ पार्ट के साथ देखो. अब जब एल्कीन की रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसकी रिएक्शन BH3 के साथ इस हिसाब से BH3 बोरेन उसको बोलते हैं डाइबोरेन. इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे. देखना रिएक्शन में ढंग से नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो आप. देखो अभी एक बोरोन है एक हाइड्रोजन है. बोरोन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? हाइड्रोजन की. बोरोन पर कौन सा चार्ज प्लस और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज माइनस. का CH से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? CH3 एड है किसी एल्किल ग्रुप एड है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से. तो इस कार्बन पर इसके द्वारा कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस आई इफेक्ट. एल्किल ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इंड्यूसिंग इफेक्ट. मींस इलेक्ट्रॉन क्या करना? डोनेट करना, पुश करना. ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करना? पुश करना, डोनेट करना. तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी इस पर. तो ये कार्बन पर पास वाले कार्बन की क्या दे देगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा. तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव. अब देखो CH2 पर माइनस है और B पर प्लस है यानी BH2 पर. यानी एक एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करते जाएंगे. उसी जगह एल्किल या एल्किन जो भी प्रोपीन हमने ली है उसको ऐड करते जाएंगे. देखना रिएक्शन में CH2 पर माइनस, डिटेल से समझा रहा हूँ ढंग से समझना. CH2 पर माइनस और B पर प्लस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे. CH2 और क्या हो जाएगा? BH2. और ये हाइड्रोजन, इन तीनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की बोरोन से ज्यादा होती है क्योंकि बोरोन हाइड्रोजन की क्या आता है? नीचे. ठीक है. P ब्लॉक में आता है, S ब्लॉक में. हाइड्रोजन पर माइनस तो हाइड्रोजन किससे ऐड हो जाएगा? CH से. और BH2 किससे ऐड हो जाएगा? CH2. तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH और एक H है CH2. डबल बॉन्ड हो क्या जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH2. क्या बच गया? BH2. मोनो एल्किल हो गया, एक ही एल्किल है. ठीक है. फिर आगे रिएक्शन. बोरोन पर आप कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन. सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दिया मैंने. बोरोन की वैलेंसी भी कितनी होती है? प्लस की 3. अब इसकी रिएक्शन पहले बोरोन पर कितने हाइड्रोजन थे? 3. अब कितने बच गए? 2. आगे रिएक्शन करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसी हिसाब से प्लस आई इफेक्ट. इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव. फिर यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा. B पर प्लस और S पर माइनस. यानी पहले 3 हाइड्रोजन थे, एक कम कर दिया. कितना बच गए? 2 हाइड्रोजन. H पर कौन सा चार्ज है? माइनस. और CH पर कौन सा चार्ज है? प्लस. तो हमने एक एल्किल ग्रुप तो ऐड कर दिया, प्रोपीन. ठीक है ना. अब बोरोन पर कौन सा चार्ज है? प्लस. तो B प्लस यानी BH. B प्लस तो किससे हो जाएगा? CH2 से माइनस से. और CH पर क्या हो जाएगा? H. तो क्या बढ़ जाएगा? CH3 CH2. ये भी CH2. ओके. CH3 CH2 इतने हो गया. CH3 CH और एक H ये इस पर प्लस विद माइनस. तो CH3 CH2 कितने हो गए? 2. प्लस में क्या बच गया? BH. दोबारा समझो. देखो आप प्रोपीन की रिएक्शन बोरेन के साथ
CS पर प्लस और CS2 पर माइनस, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको दे देगा, इस पर प्लस इस पर माइनस। बोरोन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन की, बोरोन को हाइड्रोजन कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, H पर माइनस और B पर प्लस। तो अब देख लो प्लस माइनस वाला आपस में ऐड कर दो आप। जो डिफरेंट चार्ज वाले जो होते हैं आयंस, वो आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। BH2 प्लस CH2 माइनस, तो CH2 से ऐड हो जाएगा BH2, ये रहा CH2 BH2, और H किससे हो जाएगा, CH का जाएगा CH3 CH2 CH2 BH2। अब इसके पास दो हाइड्रोजन बचे हैं, फिर यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, B पर प्लस H पर माइनस। तो प्रोपीन का एक और मॉलिक्यूल ले लेंगे, ऐसे हम करके 3 मॉलिक्यूल लेंगे, ताकि तीनों हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे। तो बॉन्ड वापस ब्रेक होगा, CH पर प्लस और H पर माइनस, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, देखते ही हो गया CH3 CH2 कितना हो गया, 2 मोल, क्या बच गया BH। तो BH के साथ में ऐड है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, CH3 CH2 की पावर कितनी, 2 BH। फिर वापस आगे रिएक्शन नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पर देखना, फिर एक मोल और लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वापस ये बॉन्ड ब्रेक होगा, प्लस और इस पर माइनस, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, B पर प्लस और H पर माइनस। ये H जो बचा है, पहले 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया CH के साथ, कितना बच गए, 2 हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, कितने बच गए, 1 हाइड्रोजन। अब इस एक हाइड्रोजन को कॉपरेट कर देंगे CH के साथ, तो CH3 CH2 2 तो ये है, CH3 CH2 कितने हो गए, 2 और 1 3, तो CH3 CH2 की पावर कितनी होगी, 3, बाहर क्या बचा खाली B। यानी बोरोन के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे और उस CH के साथ में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एक एक करके ऐड करेंगे। 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड कर दिया, फिर एक मॉलिक्यूल और लिया, फिर एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड कर दिया, फिर एक मॉलिक्यूल और लिया, फिर हाइड्रोजन ऐड कर दिया। इस हिसाब से आपको ऐड करना है। प्लस माइनस मैंने आपको समझाने के लिए लगाया, तो आपको बार बार इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस यहाँ पर क्या कर देना, आप हटा देना। ये तो खाली क्या है, आपके समझाने के लिए कि आपको बोरॉन के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह आपको क्या ऐड करना है, प्रोपीन के ग्रुप ऐड करने हैं, ठीक है। अब ये बन गया ट्राई प्रोपिल बोरेन। अब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, प्रेजेंस किसकी, एक्वस NaOH की, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखना किससे लिखते हैं इसको लिखते हैं इस हिसाब से, बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। हम यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, प्लस उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। B पर कितना प्लस आएगा, जितने B से एल्किल ग्रुप ऐड है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो B पर 3 प्लस आएगा, और कार्बन पर क्या आएगा, 3 माइनस, क्योंकि बोरोन से कितने एल्किल ग्रुप ऐड है, 3 एल्किल ग्रुप। तो B के साथ में यहाँ पर इसके कितने मोल लेंगे, 3 मोल काम में लेंगे, बता दूं मैं, जितने बोरोन से एल्किल ग्रुप ऐड है प्रोपिल, उतने ही क्या लेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है ना। देखो अभी OH पर माइनस, कितने OH, 3 OH पर माइनस और एक B पर प्लस, 3 प्लस, क्या बन जाएगा, H3BO3। इसको ये भी लिख सकते हैं BOH3 प्लस में कितने CH3 CH2 है 3, तो 3 CH3 CH2 OH वाला प्लस किससे ऐड हो गया, कितने OH थे, 3 OH, किससे ऐड हो गया, 3 CH2 से हो गया ऐड OH। ठीक है, ये OH वाला माइनस ऐड हो गया B वाले 3 प्लस से, क्योंकि ये भी OH पर 3 माइनस है, B पर 3 प्लस है, क्योंकि इससे 3 एल्किल ग्रुप रिलीज हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल वहां पर क्या होगा, ऐड होगा। तो H3BO3 लिख लो, था BOH3, मतलब बोरोन से कितने एल्किल ग्रुप ऐड थे, 3 एल्किल ग्रुप, उनको हटा दिया और उनकी जगह 3 OH ग्रुप ऐड हो गए, ये ठीक है। बाकी बच गए 3 OH प्लस, ये किससे ऐड हो गए, 3 CH2 OH से, ये बन गया आपका प्रोपेनॉल। ओके, ये रिएक्शन हो गई आपकी कंप्लीट। इससे आगे रिएक्शन है, ये हो गई
हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन यानी बोरोन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या ऐड करना, एल्किल ग्रुप ऐड करना। अब देखो इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल कंप्लीट हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल स्टेट। C1 से C3 मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें कार्बन परमाणु एटम 1 से कार्बन एटम 3 ऐड हो। जैसे एक कार्बन कौन से एल्कोहल में होता है, मेथनॉल में, यानी मेथनॉल, और 3 कार्बन किसमें होते हैं, प्रोपेनॉल। यानी C1 से C3 वाले जो भी एल्कोहल होते हैं उनकी क्या स्टेट होती है, वो क्या होते हैं, कलरलेस। उसमें स्मेल कैसी आती है, एल्कोहलिक स्मेल। C4 से C11 तक के जो भी एल्कोहल होते हैं वो कौन सी स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट। और C12 मोर देन C12 इनकी स्टेट क्या होती है, गैसियस। ये तो होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जो आपको मेन पॉइंट जो पढ़ाने जा रहा हूँ, स्टडी करने जा रहा हूँ, वो आपको ढंग से समझना है। उसकी थ्योरी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको थ्योरी नोट्स में तो दे रखी है वही राइट करनी है। बोर्ड पे मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, आपको थ्योरी आपको बोर्ड पर पूरी कंप्लीट नहीं करवा सकता, क्योंकि आपको केवल थ्योरी उस नोट से ही करनी है। मैं आपको यहाँ पर केवल समझाऊंगा कि इनका बॉइलिंग पॉइंट इनका कैसा ज्यादा हुआ, किसका ज्यादा मोर देन है, किसका क्या है लेस देन है। ओके, तो सेकंड पॉइंट होगा बॉइलिंग पॉइंट। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट CH3 CH2 CH2OH। एल्कोहल हमने सिंपल एल्कोहल लिया, प्रोपेनॉल। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ये किसका फॉर्मूला है, ईथर का। ये एल्कोहल का, और कौन सा एल्कोहल है ये, प्रोपेनॉल। इसका नाम मेथोक्सीमेथेन। और एक ले लेंगे प्रोपेन, CH3 CH2 CH2। पहला क्वेश्चन यहां से। ओके, डिटेल इसकी नोट्स आपको दे रखी है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अब देखना इसके अंदर एक रीजन और है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड पर। जिस मॉलिक्यूल में, सेम मॉलिक्यूल में अगर दो एटम के बीच में, डिफरेंट एटम के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। देखना बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का होता है। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होगा, मान लो सिंपल एग्जांपल लो में ROH। वाटर के अंदर जो एल्कोहल होता है उसके जो मॉलिक्यूल है वो आपस में, देखो ये भी एल्कोहल का मॉलिक्यूल है ROH, R की जगह ग्रुप ले लो CH3 CH2 CH2 आपकी मर्जी है। OH एल्कोहल को बोलते हैं, एल्कोहल ग्रुप को। ठीक है, बहुत एग्जांपल हो गया, इतना खूब है। अब देखना एल्कोहल में, देखो क्वेश्चन क्या था, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर हाइड्रोकार्बन्स मतलब प्रोपेन एल्केन एल्किन वगैरह उनसे ज्यादा क्यों होता है। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सेम मॉलिक्यूलर मास वाले कौन से, ईथर और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा क्यों होता है, वाई, क्यों, ये आपको नोट्स में दे रखा है। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे आप कि एल्कोहल में मॉलिक्यूल के बीच, एल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच ये जो बॉन्ड है
दो सेम मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल ले सकते हैं हम गुण, अब उसको काउंट तो कर ही नहीं सकते हैं। तो एल्कोहल में यहाँ पर पहले एल्कोहल का ऑक्सीजन, दूसरे एल्कोहल का हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच सेम मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट एटम के बीच प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि किसी मॉलिक्यूल में एक तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, एक लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो एटम होता है, उनके बीच जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर, दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंट एटम के बीच जो बॉन्ड होगा वो होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। याद कर लेना बात ये, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो किसमें प्रेजेंट नहीं होता? इन ईथर में प्रेजेंट नहीं होता, ईथर में प्रेजेंट नहीं होता। ईथर में क्या प्रेजेंट होता है? क्योंकि इसमें पहली बात तो हाइड्रोजन नहीं होता, दूसरी बात ईथर में ऑक्सीजन से क्या ऐड है? प्लस आई इफेक्ट वाले एल्किल ग्रुप इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। तो ये ईथर है, ईथर में वीक वांडरवाल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये इसमें होता है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। रीजन क्या लिखोगे कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है सेम मॉलिक्यूल के बीच में, इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते हैं हम, इसको हिट करके बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए एल्कोहल यानी OH बॉन्ड को, इस OH बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड ब्रेक, कौन सा प्रेजेंट होता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एल्कोहल ईथर और हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का होगा। ये बात ध्यान रख लेना, इसकी डिटेल आपको नोट्स में लिखनी है। सेकंड, एक बात और ध्यान रखना, एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, मोलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन चेन। ये बात ध्यान रखना, ओके। जैसे कि एग्जांपल है, देखना, एल्कोहल तीन टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल, इनमें बताओ कौन सी एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? देखो सामने एग्जांपल, CH3, CH2, CH2, CH2OH, कौन सा एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि OH जिस कार्बन से ऐड होगा, कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन, उस पर केवल एक ही एल्किल ग्रुप ऐड है, मतलब कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन, प्राइमरी एल्कोहल। दूसरा CH3, CH2, CH, CH3OH, अल्फा कार्बन, उस पर कितने एल्किल ग्रुप ऐड है? 2 एल्किल ग्रुप। कौन सा एल्कोहल हो गया? सेकेंडरी एल्कोहल। CH3, CH3, CH3OH, कितने एल्किल ग्रुप ऐड है इसके पास? 3 एल्किल ग्रुप। कौन सा एल्कोहल हो गया? 3 डिग्री एल्कोहल। अब बताओ नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जो ब्रांच है, इनमें सबसे ज्यादा कौन से एल्कोहल में नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप है? देखो अब इस वाले एल्कोहल में, प्राइमरी एल्कोहल में, आपको ब्रांच दिख रही है क्या? नई ब्रांच है। इसमें कितनी ब्रांच है बताओ? कितने ब्रांच है? 1 नंबर ब्रांच एक ही है। इसमें नंबर ऑफ ब्रांच कितनी है बताओ? कितनी है? 2। इसमें नंबर ऑफ ब्रांच कितनी है? 1। इसमें नंबर ऑफ ब्रांच कितनी है? 2। इसमें नंबर ऑफ ब्रांच कितनी है? 0, क्योंकि कार्बन चेन सीधी लीनियर है, काउंट सभी को करेंगे, सभी कार्बन को। इसमें 1 2 3 4 नंबर ऑफ ब्रांच कितनी है? 1। इसको मान लो, इसको, ये अगर इसको लेंगे नंबर ऑफ ब्रांच में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? फंक्शनल ग्रुप। तो 1 नंबर ऑफ ब्रांच है इसमें। इसमें नंबर ऑफ ब्रांच कितनी है? 2। इसको लेंगे काउंट में 1 2 3, ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो कितने नंबर ऑफ ब्रांच होगी? 2। देखो मोलिकुलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच इन कार्बन चेन। कार्बन चेन में जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट कौन सी एल्कोहल का है? 3 डिग्री एल्कोहल का। ओके, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, डिटेल नोट्स में लिख लेना।
आगे इसमें ये हो गया आपका, इसके आगे अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी में ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू molecular weight directly proportional to number of branching in carbon chain. इन कार्बन चेन। देखो अब मतलब सोल्युबिलिटी सीधी सी बात है बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सीधी सी बात ही है बॉइलिंग पॉइंट। बस मैंने जिसका आपको बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बताया था उसकी सोल्युबिलिटी कम होगी। रीजन में बता रहा हूं आपको। सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन चेन। ये फॉर्मूला आप लिख लेना, कहीं पर भी नेट को कोई भी क्वेश्चन आ जाए। मतलब बॉइलिंग पॉइंट में मैंने अभी क्या बताया था, मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचिंग, ये तो बताया था। उसका अपोजिट कर लो आप, सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन चेन। जैसे एग्जांपल वही ले लो, CH3 CH2 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 OH, CH3 CH2 CH CH3 OH, CH3 CH CH3 सॉरी H आएगा, CH3 OH। कौन सा एल्कोहल है? 3 डिग्री एल्कोहल। कौन सा? 2 डिग्री एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल। सोल्युबिलिटी कौन से एल्कोहल की ज्यादा होगी? जिस एल्कोहल में नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा है, इस एल्कोहल में नंबर ऑफ ब्रांच। इसमें कितनी है? 1। इसमें कितनी है? 2। इसमें 1, इसमें नहीं है, नहीं ना, 0 है। ठीक है, अब ये बताओ ज्यादा क्यों होगी इसकी? प्लस आई इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। जिस कंपाउंड में सेंट्रल एटम से जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप ऐड होंगे, बताओ कौन से कंपाउंड में, इन तीनों में से कौन से कंपाउंड में एल्फा कार्बन से, जिस कार्बन से कौन ऐड है, बताओ जिस कार्बन से OH ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप ऐड है, वो कार्बन कौन सा होगा? एल्फा कार्बन। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट। सुनो, सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी किसकी? 3 डिग्री एल्कोहल की। रीजन बता देता हूं मैं आपको क्यों। 3 डिग्री एल्कोहल में सेंट्रल एटम वाले कार्बन से 3 बड़े साइज के एल्किल ग्रुप ऐड है, जो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट, जिससे इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ये वाटर के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो वाटर के साथ में ये बॉन्ड बनाने की फॉर्मेशन रखता है, ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी किसकी होगी? जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। किसका कम है? इसी का कम है। नंबर ऑफ ब्रांच इसकी ज्यादा है। किसमें नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा है? इसमें ज्यादा होगी। कितनी है? 2। और इसको नंबरिंग में ले तो 1 2 3, तो 2 ब्रांच हो गई ना। इसमें कितनी ब्रांच है? 1 1 2 3 4, एक ही ब्रांच है। ठीक है, अब जिसमें नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा होगी, कहने का मतलब है प्लस आई इफेक्ट जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा है, एल्किल ग्रुप जिसमें सेंट्रल एटम से जितने ज्यादा ऐड है, प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश करना देना, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब इस कार्बन से इस हाइड्रोजन को इजीली रिलीज कर सकते हैं, या हम हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखना वाटर के साथ में जो ज्यादा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, कौन बॉन्ड बना सकता है ज्यादा? ये। इसमें नंबर ऑफ ब्रांच कम है, इसलिए ज्यादा सोल्युबिलिटी किसकी होगी? इसमें नंबर ऑफ ब्रांच क्या हो? ज्यादा हो। किसकी है? 3 डिग्री एल्कोहल की।